हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैन लर्निंग। आज है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 5। और आज हम अपने डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.6 के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस के साथ। इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और इसके बाद जो आपका मिसलेनियस सेक्शन होता है उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन रोल ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। इन जो इक्वेशंस को दिए हैं उसी के हिसाब से आपको ग्राफ के लाइंस प्लॉट करने पड़ेंगे और उसी के साथ आपको उन लाइंस का एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू x। तो इन ग्राफ्स को आप कैसे अप्रोच करोगे? हमेशा देखो, जब भी आपको इक्वेशन मिले तो आपको अगर ग्राफ के फॉर्म में लाइंस प्लॉट करना हो तो आपको इक्वेशंस देखना पड़ेगा। क्या अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल अभी जो हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू 4x का, ये नॉर्मली जो y की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू है, यानी कि 4 टाइम्स है x से। तो ये काफी बड़ा हो जाता है। उसी तरीके से y इक्वल्स टू आपका 2x भी थोड़ा सा बड़ा कह सकते हो एंड y इक्वल्स टू x तो एकदम इक्वल है। किसी भी ग्राफ को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको x की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा, x की वैल्यू को फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू को -1 लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी सॉल्व हो सकता है कि 0 1 2 के साथ सॉल्व हो सकता है, लेकिन 0 1 और -1 का वैल्यू थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। तो आपके सब जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे आपके फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो आपका y का वैल्यू क्या होगा? y इक्वल्स टू 4x, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ x, दैट इज x तो अगर 1 है तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 4। ये इस इक्वेशन के लिए है। तो जब आप x की वैल्यू को 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन हम वेरिएंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर, तो हम क्या लेंगे? वो 0 लेंगे। तो आपका जब आपके x का वैल्यू का 0 होगा तो y का वैल्यू होगा 4 टाइम्स ऑफ 0, दैट इज 0 ओनली। फिर हम जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो आपका y की वैल्यू क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ -1, दैट इज -4। तो ये बनेंगे आपके पहले वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। अगर y इक्वल्स टू 2x की तरह लोगे, इन कोऑर्डिनेट्स को अगर लेना है तो उसी तरीके से एक और बॉक्स ड्रॉ करो और उसी तरीके से आप वैल्यूज को बना सकते हो। लाइक आपका ये आपकी ऊपर की तरफ है वैल्यू ऑफ y, नीचे की तरफ है आपका x। y इक्वल्स टू 2x, यानी कि जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? आपका 2 बन जाएगा। जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू होगा आपका 2। जब आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो y का वैल्यू भी होगा 0। जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो आपका आएगा y का वैल्यू जो कि -2। इसी तरीके से x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x, यानी कि x और y का दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम एग्जैक्टली अभी इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेट्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो आपके आएंगे कैसे वैल्यूज? इस तरीके से आएंगे। जब y इक्वल्स टू आपका 4x होगा, तो जब आप x की वैल्यू को, तो हमेशा याद रखना है ये जो आपके इसमें दिया जाएगा वो x, y दिया जाएगा। इस हिसाब से आपके वैल्यूज होंगे। जो आपका पहला नंबर होगा वो होगा आपका x का वैल्यू, फिर कॉमा के बाद जो आपका दूसरा होगा वो होगा आपका y का वैल्यू। तो उसी तरीके से जब x की वैल्यू को हमने -1 लिया था अपने फर्स्ट इक्वेशन में, जब हमने x की वैल्यू को -1 लिया था तो y का वैल्यू आया था -4। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया था तो y का वैल्यू आया था 0। जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y का वैल्यू आया था 4। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में थोड़े से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स है। इसका ये मतलब नहीं कि अप्लाई नहीं हो सकता। जो हमने किया था 0 1 एंड -1 का, तो आप दे सकते हो कि ये तीनों हैं, ये तीनों आपके हैं और एक्स्ट्रा हमने लिया नहीं, मतलब ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। ये इस तरीके से ताकि आप उस लाइन को एक्सटेंड कर सको बाकी लाइंस के इक्विवेलेंट रखने के लिए। तो इनको आप इन पॉइंट्स को आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। तो हम पर्टिकुलरली इस बार इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि जब हमने x की वैल्यू को -2 लिया था तो y की वैल्यू आएगा -2 × 2 जो कि होगा आपका 4। उसी तरीके जब हमने x की वैल्यू को 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2 × x, दैट इज 2 × 2 जो ये होगा आपका 4। तो इस तरीके से ये दोनों है एंड सेम फॉलो किया हुआ है इस यहाँ पे भी। हमने इन्हें रखा इसलिए है क्योंकि आपका जो इक्वेशन में है ना वो काफी छोटा सा है। तो जब आप
इन इक्वेशंस को प्लॉट करोगे तो आपका लाइन जो है वो छोटा बन सकता है कंपैरेटिवली आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने सिर्फ इक्विवेलेंस मेंटेन करने के लिए लिया है, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। 3 अगर आपके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं तो उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहला इक्वेशन है आपका y इक्वल्स टू 4x में हमारे वैल्यूज़ के जब हमने x को क्या लिया था, x को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा 0, यानी कि x और y दोनों का वैल्यू 0 आएगा, जो कि 0 ही होगा, तो इसको हम अ, यहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे। फिर जब x की वैल्यू को हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा आपका पॉजिटिव का 4, यानी कि पॉजिटिव का 1 यानी कि पॉजिटिव का आपका y का वैल्यू 4। फिर हम जब नेगेटिव 1 लेंगे x का वैल्यू तो y का भी वैल्यू आएगा आपका -4। नेगेटिव 1 एंड आपका आएगा यहाँ पे -4। इन पॉइंट्स के बीच एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बनेगा, ये आपका होगा y इक्वल्स टू 4x वाला इक्वेशन। फिर हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू आपका 2x, यानी कि x की वैल्यू को अगर हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 2। x की वैल्यू को सबसे पहले अगर हम 1 कंसीडर करेंगे तो y का वैल्यू आएगा आपका पॉजिटिव का 2। x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 0। x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -2। अब देखो ये जो आपका लाइन है, ये यहाँ से है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपके फर्दर आपके इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे आप स्ट्रेट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू को 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 2 आपका आएगा 4। तो ये किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो अगर आप एक्सटेंड करना है इसी लाइन को तो ये x इस तरीके से एक्सटेंड होगा, एंड सेम गोज फॉर हियर। -2 लोगे तो आपको आएगा -4। तो इस तरीके से आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा। अगर हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, जो कि है आपका y इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 1, x की वैल्यू को 2 लोगे y का वैल्यू भी आएगा आपका 2। तो उसी तरीके से आपको चलेगा जैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू यहाँ पे 1। उसी तरीके से x की वैल्यू को अगर आप 2 लोगे तो यहाँ पे आएगा 2, 0 पे यहाँ पे आएगा 0। फिर -1 लोगे तो y का भी वैल्यू आएगा -1। फिर x की वैल्यू को अगर आप -2 लोगे तो y का वैल्यू आएगा -2। तो यानी कि आप देख सकते हो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका बनेगा y इक्वल्स टू x वाला लाइन। ये जो डिफरेंट 3 डिफरेंट कलर्स में यूज़ किया है ताकि आप इन इक्वेशंस के एग्ज़ैक्ट लाइन्स को आप समझ जाओ। अगर आपको नोट करना है तो इनसे आप नोट कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया था, सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक y इक्वल्स टू आपका 4x, y इक्वल्स टू आपका 2x, y इक्वल्स टू आपका x। तो y इक्वल्स टू x में हमने 2,2, 1,1 एंड इसी तरीके से हमने कंटिन्यूअसली लिया हुआ है एंड प्लॉट किया हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू का आपका -6x, y इक्वल्स टू का आपका 3x एंड y इक्वल्स टू का आपका -x। y इक्वल्स टू का आपका -6x, y इक्वल्स टू का आपका 3x, y इक्वल्स टू -x। तो इस बार हमें 3 और इक्वेशंस हैं, इनके साथ सिमिलर तरीके से हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप फॉर एवरी इक्वेशन आप कुछ पॉइंट्स को नोट करो। आप 3 कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो या इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स भी आप ले सकते हो। तो आपका सबसे पहले x के वैल्यू को अगर हम x की वैल्यू को 1 लेंगे तो y का वैल्यू होगा आपका -6। तो x की वैल्यू को हम 1 लेंगे इस इक्वेशन में, y इक्वल्स टू -6x में जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -6। इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो y का भी वैल्यू आएगा आपका 0। जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो आपका y का वैल्यू आएगा 6। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो लाइक 6, 1, -6, तो ऑलरेडी आपका लाइन जो है काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम फिर अपने सेकंड इक्वेशन की तरफ देखेंगे। तो आपके सेकंड इक्वेशन में क्या है, y इक्वल्स टू का 3x। अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 3। तो इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट करोगे दैट इज़ 3 इंटू 1 होगा आपका 3। अगर आप x की वैल्यू को 2 लोगे तो y की वैल्यू आएगा 6। अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 0। x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -3। अगर आप चाहे तो इस लाइन को एक्सटेंड आप कर सकते हो लाइक y आप फिर 2 और -2 ले लेना। ज़्यादा बड़ा नंबर लेने की ज़्यादातर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक्सटेंड आप सिर्फ़ इस वजह से कर सकते हो कि आपको लाइन का थोड़ा-सा लेंथ ज़्यादा हो जाए, जो कि आपको जो मल्टीपल लाइन्स जब आप डिस्टिंक्ट तरीके से ड्रॉ करोगे, तो सारे लाइन्स लगभग सिमिलर लेंथ के हो। लेकिन अगर आप इस ग्राफ्स में अगर आपके इक्वेशंस को कंटीन्यूअसली ट्रेस कर सकते हो, नो मैटर हाउ मेनी इक्वेशंस यू हैव गिवन। सो अगर हम अपने थर्ड को पार्ट को लेंगे, तो y इक्वल्स टू -x यानी कि अगर आप -1 लोगे, तो +1 लोगे तो -1 यानी कि अगर आप x की वैल्यू को -1 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा 1। x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा आपका 0। x की वैल्यू को अगर आप +1 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा नेगेटिव का 1। उसी तरीके से x की वैल्यू को अगर आप 2 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा नेगेटिव का 2। तो इन पॉइंट्स को अगर आपको ग्राफ पर डालना है, तो एग्ज़ैक्टली तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ़ उस लाइन को थोड़ा-सा बेहतर तरीके से शो करना है, इस वजह से हमने मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स लिया है। लेकिन ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप 3 से लेकर 4 कोऑर्डिनेट्स को लेके यूज़ कर सकते हो कंप्लीटली। सो हमारे ग्राफ पे क्या होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू -6 का x। जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया था, तो y का वैल्यू आया था -6। तो x का वैल्यू ये देखो, x का वैल्यू यहाँ पे आपका 1 एंड -6 है यहाँ पे। दोनों के बीच यहाँ पे ये पॉइंट आएगा फर्स्ट। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया था, तो y का वैल्यू भी आया था 0। तो यहाँ पे दोनों 0 होंगे। जब हमने x की वैल्यू को -1 लिया था, तो y का वैल्यू आया था पॉज़िटिव का 6। तो x का वैल्यू यहाँ पे है आपका -1 और यहाँ पे आपका पॉज़िटिव का 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एग्ज़ैक्टली तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ैक्टली ये आपका इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसके बाद हम अपने सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज़ आपका तो इसके बाद हम अपने सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज़ आपका y इक्वल्स टू 3x। तो इसमें भी सिमिलर है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू को 1 लिया था, तो y का वैल्यू आया था आपका 3, यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पे 1 और x की वैल्यू को यहाँ पे 3। दैट इज़ आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया था, तो y का वैल्यू भी आया था आपका 0। तो दूसरा पॉइंट तो 0 पे ऑलरेडी है। फिर हमने x की वैल्यू को जब हमने -1 लिया था, तो y का वैल्यू आया था आपका -3। तो यहाँ पे आपका x का -1 और यहाँ पे आपका y का -3। तो इस तरीके से देख सकते हो आप एग्ज़ैक्टली आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना, द एवरी पॉइंट इस इक्वेशन विथिन इटसेल्फ, मतलब हर पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। जैसे अगर हम अपने लास्ट पॉइंट्स को देखेंगे, दैट इज़ -6। तो जब हमारा -6 था, उस टाइम पे आपका दूसरा जब हमारा y का वैल्यू -6 था, तो दूसरा वैल्यू आपका क्या था? -2। क्या ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने x की वैल्यू को -2 यहाँ पे जो है, माइनस x की वैल्यू को अगर हम -2 लेंगे, तो 3 इंटू -2 दैट इज़ 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो आपके लाइन के ऊपर जो इक्वेशंस होंगे, जो लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू का आपका -x। जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे, तो y का वैल्यू होगा आपका -1, यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पे है आपका 1 और y की वैल्यू है यहाँ पे आपका -1। तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे, तो y का वैल्यू होगा आपका पॉज़िटिव का 1, दैट इज़ हियर। जब आप x की वैल्यू को 2 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा आपका -2 एंड सेम गोज़। तो ऑलरेडी ये आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है पासिंग थ्रू 0। तो इन इसको हम अगर आप सो इट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स। तो दूसरा चीज़ आप क्या देख सकते हो इसी लाइन में, जो आपके हर पॉइंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका 4, 4 और ये 4, क्या y इक्वल्स टू -x है? यानी कि जब आप x की वैल्यू को पॉज़िटिव 4 लोगे, तो y का वैल्यू -4 आ रहा है। तो यही आपका इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो यही चीज़ है, जब यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आपका 5, तो हर पॉइंट पे ये इक्वेशन आपको सैटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल डायग्राम आपका बनेगा एंड ये आपके पॉइंट्स हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड सब क्वेश्चन पे। थर्ड सब क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वो प्लॉट करना है y इक्वल्स टू 5x एंड y इक्वल्स टू का -5x। तो आपका इक्वेशंस क्या है? यहाँ पे आपके पास 2 ही इक्वेशंस हैं, y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू -5x। सबसे पहले x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे, अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे, तो y का वैल्यू भी आपका आएगा 0। अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज़ आपका 5। आप x की वैल्यू को -1 लोगे, तो y का वैल्यू आएगा आपका -5। उसी तरीके से इसमें
अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका इस बार -5। अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो y का भी वैल्यू आएगा आपका 0। अगर आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो माइनस इंटू -5, -1 इंटू -5 दैट इज़ आपका पॉजिटिव का 5। तो x की वैल्यू को 1, y का वैल्यू आएगा +5। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको अगर आप ग्राफ में नोट करोगे तो यही आपका आएगा। सबसे पहला इक्वेशन क्या है आपका y इक्वल्स टू 5x, यानी कि x की वैल्यू को अगर हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 5 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर जब हमने 0 लिया था तो दोनों 0 आए थे। फिर हमने जब x की वैल्यू को -1 लिया था दैट इज़ 5 इंटू -1 जो कि होगा आपका -5। -5 जो कि है यहाँ पे -5 एंड -1। तो इस तरीके से आपको फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है एंड दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन आपका, और ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, y इक्वल्स टू का आपका -5x। जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया था तो y का वैल्यू क्या आता है 1 इंटू -5 दैट इज़ -5। तो इस बार क्या है x की वैल्यू को यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका -5। तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे, जब 0 था तो दोनों 0 थे। जब हमने x की वैल्यू को -1 लिया था तो y का वैल्यू आया था +5। तो आपका -1 यहाँ पे और आपका +5 यहाँ पे। तो ये आएगा आपका सेकंड पॉइंट। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो आप इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो आपका सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे एंड आप इस तरह से एग्ज़ैक्टली देख सकते हो। जब हमने पहला आपका रेड वाला बनेगा आपका y इक्वल्स टू -5x वाला एंड ये आएगा आपका y इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पे हमने 1, तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया था तो y का वैल्यू आया था आपका 5 एंड -1 लेने पर -5। तो इस तरीके से है आपका। तो आई होप आप पैटर्न समझ रहे होंगे लाइक एग्जैक्टली। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करेंगे 0, 1 एंड -1, क्योंकि इसी के अराउंड जो है आपके ज्यादातर इक्वेशन सॉल्व होंगे एंड इसी तरीके से अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ सकता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दैट इज y इक्वल्स टू का आपका 3x-1। तो y इक्वल्स टू का आपका 3x-1, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू आपका 3x प्लस 1। तो इसको भी हम सिमिलर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेंगे 1। तो x का वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो 3 इंटू 1 का 3 -1। तो x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 -1 जो ये होगा आपका y का वैल्यू 2। अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो 3 इंटू 0 0 ही रहेगा और आपका y का वैल्यू आएगा -1। तो जब आप 0 लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका, जब आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो क्या होगा 3 इंटू -1 दैट इज -3 -1, यानी कि -3 -1 जो कि होगा आपका -4। तो अगर आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो आपका y का वैल्यू आएगा -4। तो इसी तरीके से अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखोगे y इक्वल्स टू आपका 3x, यानी कि x की वैल्यू को सबसे पहले आप 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 3। अगर आप x की वैल्यू को 0 लोगे तो y का भी वैल्यू आएगा आपका 0। x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -1। x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -3। और हमारा और अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 1। 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 आपका 4 होगा। x की वैल्यू को 1 लिया मैंने तो मेरा इक्वेशन आएगा 4। x की वैल्यू को अगर हमने 0 ले लिया तो 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 जो कि आपका प्लस 1 बचा हुआ रहता है। फिर हमने x की वैल्यू को -1 लिया दैट इज 3 इंटू -1 इज -3 प्लस का 1, यानी कि -1 अगर आप लोगे तो आपका आएगा -2। तो हमारे को 3-3 कोऑर्डिनेट्स पर इक्वेशन आपके मिल चुके हैं। तो इन्हीं के साथ हम ट्राई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था y इक्वल्स टू 3x का -1। इसमें जब हमने x की वैल्यू को 1 कंसीडर किया था तो आया था 3 इंटू 1 का 3 इंटू 1 -1 जो कि आया था आपका 2। तो x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे तो y का वैल्यू था आपका 2। तो यहाँ पे बनेगा आपका फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू को जब हमने 0 लिया था तो दैट इज आपका y का वैल्यू आया था -1, यानी कि -1 और 0 यानी कि आपका -1 के ऊपर ही आपका दूसरा पॉइंट बनेगा। फिर हमने जब x की वैल्यू को -1 लिया था तो दैट इज़ आपका आया था -4, यानी कि x की वैल्यू को -1 लेने पर आपका थर्ड आया था। ये आपका -1 है और आपका -4 है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट। तो इस पे से अगर अगर आप
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे सच दैट कि आपके तीनों पॉइंट्स मिल जाए, तो आपका आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमारा सेकंड इक्वेशन था y इक्वल्स टू 3x। तो y इक्वल्स टू 3x में एग्जैक्टली हमने सबसे पहले x की वैल्यू को 1 लिया था, तो y का वैल्यू आया था आपका 3। तो x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 3। फिर हम x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 0। फिर हमने जब x की वैल्यू को -1 लिया था तो y का वैल्यू आया था आपका -3। तो वो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो इन इसको भी अगर आप तो इस इक्वेशन को भी अगर आप स्ट्रेट लाइन से तीनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपका आएगा, तो आपका रिजल्टेंट आएगा एक पैरेलल लाइन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ था। क्या थर्ड इक्वेशन के साथ भी ये कंसिस्टेंट है? तो आओ चेक करेंगे इस बारे में। तो थर्ड इक्वेशन आपका 3x प्लस 1। क्या ये थर्ड इक्वेशन में भी ये कंसिस्टेंट रहेगा? अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 1, जो कि होगा आपका 4। x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 4। x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका प्लस 1। अगर आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -2। तो इसको भी अगर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो ये होगा आपका उन दोनों लाइन्स के साथ एक और पैरेलल लाइन फॉर्म हो रहा है। लाइक आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस आपके पैरेलल लाइन्स बनेंगे। फिर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की, दैट इज आपका y इक्वल्स टू -2x - 3, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू 2x + 3। तो आपका इक्वेशंस क्या है? y इक्वल्स टू -2x - 3, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू 2x + 3। तो हम अपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे। तो हम अपने फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू को 1 लेंगे तो 1 क्या होगा? y दैट इज x इक्वल्स टू 1, दैट इज -2 इंटू 1 -3, यानी कि आपका आएगा -5। x की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया है और आपका y क्या आएगा -5। हमने x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका -3। अगर आप x की वैल्यू को -1 लोगे तो -1 इंटू -2 होगा आपका पॉजिटिव का 2 -3, दैट इज आपका वहाँ पे भी आएगा -1। इस तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे तो जब हमने x की वैल्यू को 1 लेंगे तो आपका y का वैल्यू आएगा -2। x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो y का वैल्यू आएगा आपका 0। x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो y का वैल्यू आएगा +2। ये हमने -1 ले लिया है, तो -1 इंटू -2 जो कि होगा आपका +2। फिर इसी तरीके से हम अपने चेक करेंगे इक्वेशन 3 में। तो अगर आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो 2 इंटू 1 + 3 आपका बनेगा 5। x की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे तो 2 इंटू 0 का 0 होगा और बनेगा आपका 3। तो x की वैल्यू को अगर आप 1 लोगे तो x की वैल्यू को अगर आप -1 लोगे तो आएगा आपका +1। तो आपके पास क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें। तो आपका तो आपके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को पर्टिकुलरली थोड़ा-सा एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन आप 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ कर सकते हो, आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो आपका फाइनल रिजल्टेंट ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे। तो आपका तो आपका जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू -2x - 3, तो वो इक्वेशन है यहाँ पे आपका ग्रीन लाइन, जो कि पूरा का पूरा नेगेटिव के साइड है। जो आपका सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस का 3, वो आपका पॉजिटिव के साइड, जो वो आपका रेड की तरफ है यहाँ पे। और आपका आपका जो एक और इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x, उसको हमने ब्लू लाइन के साथ डिस्टिंक्ट किया हुआ है। सो आई होप आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, एंड कमेंट्स में अगर आप प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर एंड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में देखो आपके 14 क्वेश्चंस है। सिर्फ 5 को आपके सिलेबस में काउंट किया हुआ है, बाकी के ऊपर स्टार डिनोट किया हुआ है, यानी कि वो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइजेस में है। तो हम इस तो अब हम अपने इस सेशन में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आपके ऑप्शनल रहेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर में उसमें डिस्कस करेंगे। सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7। यानी कि सबसे पहले आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल पूछा गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज सिंपल, दैट इज आपका जो फर्स्ट डिजिट रहेगा उसका पावर होगा आपका 3 x क्यूब। तो इसको अगर आप सिंपल वे में लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो
एक्स क्यूब जो फिर आपका -1 -7 को एक्स स्क्वायर के साथ रखने को बोला है। देखो जब भी जो आपका नंबर रहेगा ना, नंबर के साथ वो साइन स्टिक्ड रहेगा। तो एक्स क्यूब -7 क्योंकि क्वेश्चन में उस टास्क को एग्ज़ैक्टली कंप्लीट करने के लिए पूछा है, -7 एक्स स्क्वायर। तो बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आपके एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने एक एक्सप्रेशन बना चुके हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1। तो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या है, x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू आपको सबमिट करना है और आपको आंसर निकालना है। एक 5x स्क्वायर यानी कि 5 x स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 5 इंटू 1 आपका 5 वहाँ पे बनेगा। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 7। 5 इंटू 1 5 होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7 यानी कि 5 माइनस 3 होगा आपका 2 एंड 2 प्लस 7 होगा आपका 9। तो ये आपका तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट टी इक्वल्स टू ए। इनके सिंपल है, टी की जगह आपको ए सबमिट करना है और आपका सेम इक्वेशन आंसर बनेगा, यानी कि 4a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस का 6। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू गेट -7/12। फाइंड द नंबर। यानी कि आपके एग्जैक्टली ये इस क्वेश्चन के एक इनसाइट को लिया हुआ है। तो एग्जैक्टली आप क्वेश्चन फिर से आप एनसीईआरटी में अपने रेफर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली बोला क्या गया है कि एक नंबर है अ, जिनको अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे 2/3 को, तो आपको आएगा -7/2। तो सबसे पहले क्या गया है, एक नंबर है 5/2 जिनको अगर आप किसी नंबर यानी कि एक्स अगर हम एक नंबर को एक्स की तरह लेंगे तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे उसमें 2/3, तो आपका रिजल्टेंट आएगा -7/12। तो देख सकते हो आप, सिर्फ इक्वेशन एक डिफाइन करने से आपको कंप्लीटली ये इजी लगने लगेगा। सिंपल है, आपके 2/3 को अगर आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो आएगा आपका -2/3 -7/12 -5/2x इक्वल्स टू -7/12 माइनस 2/3, यानी कि 12 और 3 को अगर आप एलसीएम लोगे तो सिंपल है, 3 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 12 आपका आएगा। दैट इज यहाँ पे दोनों नीचे और ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट आपका फाइनल क्या बनेगा, -7 -8 दैट इज -15 डिवाइडेड बाय ये आपका 12 इक्वल्स टू 5/2x। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 2 1 जा 2 6 जा 5 1 जा और आपका 5 3 जा 3 1 जा और आपका 3 2 जा। तो आएगा क्या, एक्स का वैल्यू आएगा आपका -1/2। तो ये है आपका वो नंबर जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2 के साथ और ऐड करोगे उसमें, तो आपको आएगा फाइनल आंसर -1/2। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। यानी कि दो नंबर्स है, एक है आपका 5 टाइम्स अनदर और अगर आप दोनों नंबर को 21 ऐड करोगे तो एक जो होगा वो ट्वाइस ऑफ अदर बनेगा। तो आपका अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट तो आपका फर्स्ट नंबर अगर आप x लोगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर दैट इज आपका 5x। फिर जब आप दोनों को ऐड करोगे, लाइक आपका x को 21 के साथ ऐड करोगे तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी ऐड होगा 21, यानी कि दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करने पर एक जो होगा वो डबल होगा दूसरे का, यानी कि ये नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर का डबल होगा। तो इसी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका 2x प्लस प्लस 42 यानी कि 21 इक्वल्स टू 2 जो कि होगा आपका 42। दूसरी तरफ आएगा आपका 5x प्लस का आपका 21। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके वैल्यूज क्या आएंगे, आपके दोनों नंबर्स आएंगे 7 और 35। आपके नंबर्स आएंगे 7 और 35। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो देखो ये इसमें एग्जैक्टली हमने कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं रखा है, मैंने क्वेश्चन के एसेंस को रखा है। तो अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखना है तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन का जो भी एसेंस है वो उस एसेंस को मेंटेन्ड किया हुआ है। लाइक स्टार्टिंग विथ 800 यू सेव 250 पर मंथ, फाइंड अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो आपके अगर आप सेविंग्स को एक इक्वेशन की तरह लोगे, लाइक सेविंग्स को अगर आप वाई लोगे, लाइक वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस का आपका सी, यानी कि सी होगा आपका कांस्टेंट, एम एक्स होगा वो जो आपका चेंजिंग होगा, और वाई होगा आपका टोटल। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सेविंग्स की, तो सेविंग्स इस सिचुएशन में आपका सेविंग्स बनेगा वाई। तो आपके सेविंग्स क्या है, तो आपका टोटल सेविंग्स क्या होगा, एक आपका टोटल सेविंग्स इक्वल्स टू 800। तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, बेस अमाउंट 800 है कांस्टेंट, तो उस पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है 250 पर मंथ। तो 250 इंटू एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स। तो हमने अपने इक्वेशन को बना चुके हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, 6 मंथ्स के बाद कितना बनेगा, दैट इज 250 इंटू 6 प्लस 800। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट टोटल क्या होगा, टोटल इक्वल्स टू 250 इंटू 6, यानी कि 25 इंटू 6 होगा आपका 150, तो आपका होगा 1500 प्लस 800, आपका होगा 2300। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, 2 इयर्स, 2 इयर्स यानी कि 24 मंथ्स। सो 250 इंटू 24 मंथ्स, तो आपका आएगा 250 इंटू 24 मंथ्स प्लस आपका 800 फिक्स अमाउंट, तो आपका आएगा 6,800। तो आई होप आपने इस सेशन में सारे क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किया था समझ चुके होंगे। एसएनडीसी के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पे होता है। एंड तो देखो चैप्टर तो एंड हो चुका है, तो यहीं पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सही रहता है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगा, अब आपको जो एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उन सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को खुद से एक बार खुद से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, उस मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी जो मैं वीडियो उस बारे में बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद आप एक रिवीजन नोट्स के लिए आप क्या करोगे, जो आपके सारे अप्रोच रहेंगे, उन अप्रोच को एक नोट्स में आप लिख सकते हो, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना पड़े, एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, दूसरी बार एक और बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम होगा, आप उन अप्रोचेस को देख सकते हो, और टिपिकल क्वेश्चन होंगे हर एक्सरसाइज में, एक या दो ही क्वेश्चन होंगे ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप सॉल्व करके पूरा का पूरा आपका रिवीजन होगा। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपका बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। सो इसी के साथ हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे।